भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने सोमवार को फिरोजपुर झिरका के अग्रसेन भवन में स्थानीय पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं संघ लोकसभा प्रबंधन कमेटी की मीटिंग कर आगामी माह में होने जा रहे चुनावों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर भाजपा की ओर से जारी हुए घोषणा पत्र को भी लोगों के बीच सार्वजनिक कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा, भाजपा द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र नहीं है बल्कि एक संकल्प पत्र है जो देश की जनता के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। उन्होंने कहा, संकल्प पत्र में जो भी घोषणाएं की गई हैं उन्हें पूरा करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकल्प और प्रण लिया है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। देखिए आगे की रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में अंतर है। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम जो है ये काम इसके दायरे के अंदर में पूरे करेंगे। जैसे पिछले हमारे कई जो वादे थे कि जो हमारा पिछला संकल्प पत्र था उसके अंदर भी बहुत सारे जो संकल्प थे वो पार्टी ने पूरे किए। इस बार पार्टी ने तय किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी है और गारंटी की भी गारंटी दी है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। 100 साल हमारे देश को आज़ाद हुए 2047 में हो जाएंगे। बाकी देशों में और हमारे देश में क्या अंतर है और आगे आने वाला जो विज़न है हमारा, इस देश को कैसे हमें विकसित बनाना है, उसके लिए बहुत बड़ी रूपरेखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने उसके लिए बनाई है। दूसरा जो विषय है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश में युवा, गरीब, महिला और किसान 4 जो प्रजातियां हैं, 4 प्रकार की जातियां। बाकी पार्टियां तो व्यक्तिगत जाति को लेकर के चलती हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये जातियां बताई हैं, देश में 4 प्रकार की जातियां। युवाओं को हमें मजबूत करना है, उनको रोजगार देने का काम उनको हमें करना है, उनकी शिक्षा के ऊपर में ध्यान देना है, उनको आगे और किस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसको लेकर के करना है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा है, एक महिलाओं को हमें, अभी आपने देखा होगा 26 जनवरी पर जो परेड थी उसका नेतृत्व जो है महिला ने किया था और 1 करोड़ लखपति दीदी हमने बनाई थी। और अभी आगामी जो हमारी जो योजना है उसके अंदर में हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी उसके अंदर में बनाने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत से काम जो है वो किए। ODF वाला काम बहुत बड़ा काम है, जो महिलाएं, माताएं, बहनें जो घरों से शौच के लिए जाती थी, खेतों में जाती थी, वो उसको सरकार ने पैसे दे करके बनवाने का काम किया। उसको बनवाने का काम जो किया है वो अपने आप में एक काम है। किसानों के लिए, किसान की जो है सरकार ने भी कहा है कि हम जो है 22 प्रकार की जो MSP जो फसलें हैं उनकी MSP बढ़ाएंगे। और जैसा कि हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो हम 14 फसलों की MSP दे रहे हैं, 14 फसलों की MSP पे खरीद कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम किसानों के लिए खाद और बीज समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ किसानों को हम 6,000 रुपये वार्षिक जो है उनको किसान सम्मान निधि के तौर पर उनके खाते में डायरेक्ट भेज रहे हैं। जबकि पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर केंद्र से या सरकार से 1 रुपया जाता है तो जनता के खाते में 15 पैसे पहुँचते हैं। अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा और उस बात पे विचार किया, जो सरकार से या केंद्र से 1 रुपये जाता है तो वो पूरा 1 रुपये उनके खाते में सीधा पहुंचता है। इसके साथ साथ गरीब के लिए कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाने का काम उन्होंने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, आदरणीय मोदी जी की जो सरकार आई है, उन्होंने गरीब के लिए अनेक योजनाएं उनके लिए बनाई है। 3 करोड़ लोगों को अभी वो हमारा जो संकल्प पत्र है उसके अंदर में फ्री में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम है उनका।
उनके लिए जो है गरीबों की लड़की की शादी पर पैसे देने की बात कही है। चुनाव में मेवात से भारतीय जनता पार्टी क्या अपेक्षा और उम्मीद कर रही है? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का गौरव बढ़ाया, राष्ट्र के अंदर भारत का मान जो बढ़ाया है और जो योजनाएं लागू की हैं, उसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं लागू की, जो उसके लिए लोगों को बताया और जनता को, गरीब लोगों तक उनके अंत्योदय जो योजना को लेकर के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए जो योजनाएं उनको दी है, वो अपने आप में विशेष महत्व रखती है। दूसरी बात, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लगभग 80% यहाँ पर मुस्लिम है, लेकिन अपोजिशन ने, दूसरे नेताओं यहाँ की जनता को गुमराह करके कहा भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, पता नहीं क्या कर देगी, मुसलमानों को यहाँ से भगा देगी, देश से भगा देगी, मोदी जी के बारे में और हमारे हरियाणा के बारे में कहा। लेकिन 10 साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं और सारी जातियों के लिए किया है, जो योजना बनाई है किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बना करके पूरी समस्त बिरादरी के लिए, सारी जातियों के लिए जो योजना बनाई है, वो अपने आप में मायने रखती है। और उसको देखते हुए आज जिस प्रकार से मुस्लिम समाज पूरे देश के अंदर और हमारे यहाँ पर मेवात क्षेत्र के अंदर में जुड़ा है। अब पहले जब हम बात करें 90 की, 92 की या उससे पहले की, तो चंद लोग भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, और आज हमारे पास इस क्षेत्र के ज़्यादातर बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और वो जो है आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला करके यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो प्रत्याशी हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी हैं, जो बेदाग हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, जो सच्चे देशभक्त के नाते जो इस देश के हमारे क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। केंद्र के मंत्री भी हैं, हमारे साथ आज़ाद मोहम्मद जी भी बैठे हैं, हमारे साथ आज जाकिर हुसैन जी भी हैं, हमारे साथ नसीम जी भी हैं, हमारे साथ आलम मुंडल भी हैं, हमारे साथ जिला प्रमुख भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ समय पहले नगर पालिका और नगर परिषद के जो चुनाव कराए थे, सिंबल पर कराए थे, और आप देखिए तीनों में हमने प्रचंड जीत हासिल की। इसके बाद फिर हमने जिला प्रमुख के चुनाव कराए, जिला परिषद के, और जिला परिषद के जो चुनाव कराए तो उसके अंदर में हमारे हरियाणा से सबसे ज़्यादा जो जिला परिषद के सदस्य हैं वो जीत करके हमारे यहाँ पर आए हैं, और फिर जिला प्रमुख भी हमने अपना बनाया है। तो मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि इस बार मेवात से या हमारे ज़िले से जो हमने टारगेट रखा है 2,72,000 वोट का, वो टारगेट हम अचीव करेंगे। उसके लिए हमारी तैयारियाँ पूरी चल रही हैं और हमारी बैठकें भी चल रही हैं। थैंक यू।